सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 चौपे नंबर 71 में धनी कहते हैं, जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को हुआ निस्दिन हक सहुर। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, सूर्य को पीठ दे तो छाया तो सामने में आएगी। जब धनी ने तारतम दे दिए, संबंध पकड़ा दिए, शास्त्रों द्वारा संसार का निस्सारता के ऊपर प्रकाश डाला गया, स्वयं 14 लोक के मालिक भी अवतार धारण करते हुए ज्ञान दिए कि संसार में सार नहीं है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है। उसमें भी तारतम बानी आकर के शास्त्रों के बातों को समर्थन किए कि संसार में सार नहीं है, इसलिए निस्सार है। इसलिए रास जैसे लीला को पकड़ा करके रास ग्रंथ द्वारा आत्मा में रस भरने की कोशिश की गई। अब उन्होंने करके भी दिखाए और परमधाम के आत्माओं के लिए तो साक्षात सदगुरु महाराज आकर के बार बार यही दर्शाया कि जीवन का सार परमात्मा का प्रेम है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। बताए भी, करके भी दिखाए। तो फिर भी हमारा हृदय संसार तरफ से मुंह नहीं फिराता है और संसार में ही काम क्रोध लोभ मोह को निरीक्षण नहीं किए, उसको हमने देखे नहीं, अनदेखी बस मेंटल लेवल से मन में थोड़ा सा कुछ वृत्ति आई, बुद्धि ने समर्थन कर दिया, उसके ऊपर घंटों सोच लिए। जो प्रेरक शक्ति आत्मा है उसको तो ध्यान ही नहीं देते हैं। संसार तो कर ही रहा है, हम थोड़ा सा सुनो रे सत के बन जा रहे, एक बात कहूँ समझाई। थोड़ा सा आत्मा परात्मा में थोड़ा सा लज्जत आए हुए सुंदर सात महान आत्माओं का भी अगर हम भी 8-10 परिवार 5 परिवार के बीच में मार्गदर्शक नहीं बन सके, थोड़ा 100-150 सुंदर सात के जमात में लीडरशिप नहीं कर सके, अच्छे कर्म के लिए आगे आ नहीं सके, तो फिर राज्य ने हमें इतना विश्वास करके तारतम ज्ञान दिए, उसका क्या मतलब रहा। इसलिए जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ तो हुआ निषेदिन हक सहुर। हुआ निषेदिन हक सहुर। परमात्मा के विषय में बात करें, परमात्मा के विषय में, सदगुरु के विषय में चर्चा करने के लिए तुम कभी कभी प्राकृतिक टाइम टेबल ने भी 2-2 महीना बीतक का महीना देते। इस बार 2 महीना बीतक है ना, पुरुषोत्तम मास करके भजन भक्ति करने के लिए तो समय मिला हुआ है, तो इस बार 2-2 महीना बीतक करने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा मन कहाँ मानता है, 2-2 महीना क्या करना बोलते। यहाँ पल पल के हिसाब किताब राजी ने रखे हुए हैं। तो समय तो बहुत सुंदर समय दिया परमात्मा ने, सोई घड़ी सोई पल परमधाम के टाइम में रख करके स्वयं ब्रजलीला का प्रेम पिलाए, स्वयं रास का प्रेम पिलाए, स्वयं सतगुरु महाराज ने परमधाम का प्रेम पिलाए, स्वयं प्राणनाथ जी ने की। राजी को वाणी आई, वाणी के कन कन ब्रह्मानंद रस पिलाता है। हाँ, कोई अपने बुद्धि में लगा कर सकते हैं, वाणी खाने को देता है, वाणी से पानी पड़ने से पेट भरता है। तो पेट भरना का सवाल तो है संसार में। तो हमारी
घर के ऊपर जो कबूतर होता है वो कबूतर कहाँ अमेरिका इंग्लैंड जाके कमा के ले आता है। हम उन दर्जा से सोच कर रहे हैं कि राज्य की प्रेमी आत्मा, राज्य राज्य बोलने वाले, प्रेम प्रेम बोलने वाले, राज्य ने एकदम थ्रेशोल्ड तक पहुंचाए हैं। बस अब थोड़ा सा क्या करना है, हुआ निषेधन हक का सहूर करना है। जो जितना हो सके वृत्तियों को ब्रह्ममय बनाए, परमधाममय बनाए, 25 पक्ष परक बनाए, सदगुरु की चिंतन को करें, सदगुरु दिनचर्या को याद करें, प्राणनाथ जी को दिनचर्या को याद करें। तारतम्य बानी को बार बार पढ़ने से विराट का भी चिंतन हो जाता है, परमधाम का लक्ष्य। तारतम्य बानी को पाठ करने से अक्षरातीत का भी चिंतन हो जाता है। इतना सुंदर खजाना दिए हैं, सभी आम जनता को नहीं बोल रहे, आम सुंदर साथ को भी नहीं बोल रहे। कोई साथ है, कोई सुंदर साथ है, सुंदर साथ में भी मोमिन ब्रह्मश्रेष्ठी के दर्जा का लक्षण को तो कुछ तो हम फायदा उठाना पड़ेगा। जब हमारा निषेधन हक का शऊर हो जाता है तब पर्दा उड़ गया फरामोश का। अब तो अपने आप देखने का हिम्मत रखना चाहिए कि मेरे अंदर फरामोश है कि नहीं। राज्य की वाणी द्वारा धनी के चिंतन श्रृंगार, राज्य का एक एक अंगों का, जैसे अभी छाती का दर्शन हो रहा है, छाती के ऊपर शऊर चल रहा है, ऐसी तरह राज्य के एक एक अंगों के ऊपर शऊर चलता है। आखिर संसार का कल्पना करके ही हमने इतनी कमाया, एक लक्ष्य बना करके हम डॉक्टर इंजीनियर बने, एक लक्ष्य रख करके हमने शादी की, बच्चे हो गए, कमाई धमाई जो भी है, लक्ष्य रख करके आश्रम बन गया, विद्यार्थी बन गए, प्रचारक बन गए, कुछ न कुछ सबका लक्ष्य होता है। लेकिन आखिर तो राज्य का प्रेम तो इंडिविजुअली होना चाहिए ना। दो मेरे देखते खेल में, दो मेरे देखते खेल में, दो मेरे लोग देखे अपर का ऊपर का जोर जाए, अंदर मेरे कछु नहीं आखिर होता कसे दूर। तो दो मेर क्या है, जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर। प्रचारक के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान का मेहर और प्रेम का मेहर। दर्जा अनुसार का दो मेहर, शारीरिक शरीर संसार व्यवहार की खुशी जाहिरी मेहर, आत्मा परात्म परमात्मा की बात है बातूनी मेहर। दो मेहर देखा था खेल में, खेल में दोनों मेहर चॉइस अपना है, क्या उठाना है। तो उठाने में भी तो आप दर्जा बढ़ाएं। देवी भागवत में देवी कहती है, मेरे भक्तों को जब मैं एकदम खुशी, उनकी तपस्या से मैं खुश हो जाती हूँ तो मैं उनको सुद्राम सुभक्तिम निश्चयम सुधिम श्री कृष्ण भक्ति देती हूँ। और जिनके साथ मैं खुशी नहीं होती हूँ तो उसको मैं सपनावत संसार के संपत्ति देती हूँ करके देवी भागवत में स्पष्ट देवी कहती है। तो अगर देवी के इस ज्ञान के मामला में अगर पूछा जाए कि दो मेरे देखे तो खेला में स्पष्ट हो जाएगा ना। मतलब देने वाला दोनों प्रकार से मेयर दे सकता है। तो बोलते अगर उस दर्जा से देखा जाए, देवी बोलती है उनकी बातूनी जब खुशी हो जाती है तो कृष्ण की भक्ति देती है। तो यही फॉर्मूला हम राज्य के हृदय में भी तो दे सकते हैं, राज्य के हृदय में भी ये फॉर्मूला होगा, है ना। इसलिए अब हम आम सुंदर साथ के बीच में भी खड़े होकर के राज्य के साथ एकांत बैठक में, राज्य मुझे शरीर संसार व्यवहार के खुशी तो आपने बहुत कुछ दिए है, अब आत्मा परात्म परमात्मा परात्म का ये जो
प्रेम की बातुनी में हृदय ना आप मुझे हृदय में देंगे तो कुछ नजरिया ही बदल जाएगी। ऐसी हमारी अपने अंदर सद्भावना मैं देख रही हूँ करके राजी से प्रार्थना करने की बात है कि राजी से प्रेम। दो मेरे देखते हैं लोग देखे ऊपर का जोर, लोग प्राय ऊपर का जोर, ऊपर का जोर मतलब शारीरिक ठीक ठाक रहूं, बच्चे ठीक ठाक रहे, धार्मिक बने, दुकान अच्छी तरह से चले और सब संतति अच्छे हो। लोग देखिए ऊपर का जोर यही चलता है, चलना भी चाहिए, होना भी है। राजी से ये तो प्रार्थना करना ही है, संतति और संपत्ति न हो तो संसार शून्य लगता है। लेकिन फिर भी ये पूर्ण विराम नहीं है ना। गुरु के पास शिष्य आते हैं, वो अपने कर्म से आते हैं, उसका पूर्व संस्कार पक गया तो गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु का काम है उसको ब्रह्म ज्ञान देना, ब्रह्म के लक्षण देना। उसके पास आया जरूर, परमात्मा ने भेजा जरूर, लेकिन उसका जो कर्म है वो तो परमात्मा, गुरु के पास जो ज्ञान है उसे कितना जला सकता है वो तो परमात्मा के हाथ में है ना। लेकिन उसमें मैंने ज्ञान दिया करके अहंकार बटोरना ये गुरु का नुकसान है। शिष्य मिल गया कि उसके ऊपर भयंकर आदेश फेंकना ये गुरु के तरफ से नुकसान है। वो तो उनको कर्म से आया, हम अपने कर्म भक्ति से उनको उपदेश दिया, ये ऊपर का जोर। लेकिन जाए अंदर मेरा कछु नहीं, यानी चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जो भी हो, अंदर में राज्य के प्रति प्रेम का जो लज्जत कुछ और होता है। हृदय द्रवित रहना, हृदय कोमल रहना, आंख से आंसू बहना, बोली रुक जाना, वो अंतरंग उजाला कुछ और है। लोग कहते कि ऊपर का जोर, लेकिन इसलिए जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, थोड़ा सा हमें अपने हृदय रूपी फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा भी अपने शरीर से भी हमने वैराग्य लिया, यानी शरीर की तरफ भी अगर पीठ दिया ना, बहुत समय बच जाता है। यानी शरीर का श्रृंगार करना, शरीर को करना, जैसे अभी 16, 17, 20, 25 साल की उम्र में जो शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, दूसरों के नहीं बोल रहा हूँ, अपने ऊपर जो आसक्ति रहती है, और 70, 80 साल, 50, 60 साल में बहुत चेंजेस अपने अंदर भी लोगों का आता है। आखिर चेंज तो आ रहा है, वैराग्य तो आ रहा है। उस चीज को आज हम जिस एज फैक्टर में हैं वहां से थोड़ा सा स्पीड लेना होगा वैराग्य में, तो थोड़ा सा भी शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य आ जाए ना, बहुत समय बच जाता है भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। बस शरीर के लिए इतना जरूर है कि इसको जिंदा रखने के लिए 2 रोटी पानी जरूरत है, जिंदा रखने के लिए। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा तुम जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कितनी बड़ी बात है। हम आम जनता को देख करके अपने वृत्ति को न बिगाड़े, तारतम बानी को देखे, राजी को सलाह को देखे, और प्राणनाथ जी के आकृति को, प्राणनाथ जी को प्रकृति को, प्राणनाथ जी के स्वभाव को चिंतन करें। प्राणनाथ जी का चिंतन, वृत्ति का जो आकार है ना वो चौपाई में है। प्राणनाथ जी के दिल में, राज जी के दिल में कैसे आकृति, कैसे थॉट्स की डिजाइन है। जैसे सागर का लहर बड़ी घटी होती है ना, ऐसे राज जी की चिंतन का लहर, प्राणनाथ जी का चिंतन का लहर जो है
ये वाणी में। तो बोल रहे हैं कि जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, तो स्वभावतः ब्रह्मांड को पीठ देना मतलब, पिंड को पीठ देना मतलब पिंड के विषय में चर्चा नहीं करना। हमारे में प्राय कि आज क्या खाने का है, आज कहाँ जाने का है, आज क्या खाना है। सुबह एक डिजाइन बनता है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जैसे आज हमारे आदरणीय बच्चे लोग जा रहे हैं, तो आज सुंदर साथ की इच्छा हो रही कि पुलाव पुलाव खिलाएं। अब पुलाव का डिजाइन चल रहा था, मैं ऊपर क्लास में आया, और पुलाव के साथ क्या, कोई बोला आलू फ्राई करना है, कोई कुछ बोल रहे हैं। मैंने बोला जो मर्जी करो खिलाओ। यहाँ भी देखना, ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये पुलाव खिला के खिलाएं करके जो है वो अपने लिए नहीं होती। अब भाई लोग बच्चे लोग जा रहे हैं तो कुछ अच्छा खिला के, ये रसोई का चौक परम धाम का भावना है, इसमें फिर सभी चीज़ निंदनीय नहीं होता, ये भी ध्यान देना है। राज्य को 108 भोग लगाते हैं, ये लगा 64 84 व्यंजन लगाते हैं सब, फिर ये शरीर के लिए माया के लिए ऐसा मत भूलना। परम धाम रसोई का चौक है, और चौथी भोग में निरत है, ध्यान देना। कोई बच्चे कहते हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ कहीं कहीं का हवा लेके आते हैं, तो मैं नाचने में तो अपराध जैसा लग रहा है बोलते, मुझे तो अपराध हो रहा है जैसा लगता है बोलते। किस किसने भेज भेज दिमाग में डाल दिया होगा, तुम नाचते रहते हो, ऐसा वैसा बोल दिया होगा। तो फिर मैंने रास किताब खोल के दिखा दिया, और निरत तो रात को बैठा दे, निरत होत चौथी भोग में, तो ये अपराध है। तो बोले हाँ, अरे राज्य की वाणी में भजन में शरीर को हिलाओ, अभी टीन एज हो, बाद में बीडी क्या डीवी क्या पड़ेगा, तो फिर जा कर के वेस्टर्न कल्चर में वाइन के साथ फिर नाच करके फिर हेवन में ना पहुंचना। अभी इस उम्र है, और अभी शरीर कुछ भी कर सकते, नाचो गाओ भजन में, खुशी रहो, व्यस्त रहो। अब भोजन करते समय दुनिया भर का बात करते, खाने में अपराध नहीं लगता। 8-8 घंटे सोने में अपराध नहीं दिखता। घूमने जाए अपराध नहीं दिखता। जब कोई नाचता है भजन में तो उसको अपराध दिखता है। अय्यर जी, इसलिए मसाला डालने वाला भी होशियार से डालें। लेकिन एज फैक्टर और चिंतन का फैक्टर में जो श्रृंगार ग्रंथ का 70 नंबर चौपाई में जो बोल रहे हैं कि जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, थोड़ा सा भी शरीर संसार व्यवहार में थोड़ा पीठ दिया जाए, वहाँ से थोड़ा हट जाए, तो फिर आत्मा के लिए, परात्मा के लिए, परम धाम के लिए चिंतन करने का काफ़ी समय मिल जाता है। ये वाली बुद्धि तो ये 15-20 साल में आ जाए, और काफ़ी मात्रा में वाणी का रस, परम धाम का चर्चनी द्वारा राज्य का ये ध्यान चिंतन मैटर मिल गया ना, तो 70-80 साल में ये खुराक बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 60-70 साल में, 50-60 साल में संसार से वैराग्य तो आया, व्यवहार से वैराग्य तो आया, और माता लड़के बच्चे ने फुर्सत भी दे दी, मम्मी पापा अब आप लोगों ने बहुत किया, आप तीर्थ जाओ, भजन में जाओ, आप ध्यान में जाओ, कोई ज्ञान तो है ही नहीं। अब ऐसी अवस्था में तीर्थ भी जाएगा तो भी वहाँ जा करके या तो पूरा सम्मान खोजेगा, वहाँ जाकर के तीर्थ में जा करके सब व्यवस्था करके फिर सो जाता है ऐसे आत्मा। इसलिए परमात्मा ने जो टाइम दिए हैं,
समय में सब कुछ करने का। तो एक एक पॉइंट, टाइम फैक्टर तो इतना ज़रूरी है कि थोड़ा सा भी हमें संसार से वैराग्य आ जाए तो इस कम से कम श्रृंगार ग्रंथ के हम श्रृंगार ग्रंथ के हृदय के लोकेशन में बैठे हुए हैं। राज्य के हृदय की बात हो रही है, इसीलिए उस दशा से देखा जाए तो राज्य की हृदय की बात करने के लिए, उन खजना को चिंतन करने के लिए थोड़ा सा भी शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य आ जाए तो उतना समय जो हम शरीर के लिए देते थे, वो समय जो हम व्यवहार के लिए देते थे, वो समय हम राज्य के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, चितवनी के लिए देते हैं। तो फिर बोलते हैं तब पर्दा उड़ गया फरामोश का। क्योंकि फरामोश का पर्दा और अज्ञान मतलब अंधेरा मतलब प्रकाश का अनुपस्थिति है ना। अंधेरा है प्रकाश के अनुपस्थिति। प्रकाश डालते ही अंधेरा का अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही ये फरामोशी अज्ञान जो है ना, राज्य के हृदय की बातें न सुनने से संसार की बातें सुनाई दी इतने दिन तक, लेकिन धनी ने कृपा करके अपने हृदय के खजाना दे दिया। अब हमारे कान से गए कि नहीं है? अब तो कम से कम फरमासी उड़े, अब तो कम से कम खाते पीते उठते बैठते राज्य की याद कर, राज्य को वाणी को याद करे, पढ़े, चिंतन कर, ध्यान कर, तो फरामोशी का आएगा। तब पर्दा उड़िया फरामोश का। बकार शाह का हजूर। संसार में भी जो संसार में भी हम नींबू नहीं है, लेकिन नींबू की बातें करने से जीवा में थोड़ा थोड़ा रस तो आ जाता है, पानी आ जाता है, नहीं? क्योंकि पूर्व अनुभव है। इसलिए तो पूर्व ऋषि करके ब्रह्मात्मा को कहा है। सृष्टि होने से पहले वो पूर्व में थे, परम धाम का प्रेम। तो दानी ने वही वाणी, वही परम धाम का प्रेम समझाया। तो जो पूर्व ऋषि हैं उनके हृदय में रस आ जाएगा, अरे जाति स्मरण हो जाएगा। ये उदाहरण। किसी के विषय में हम सुनते हैं तो कान उनको प्राप्त करने को, उनको देखने के लिए हम तड़प उठते हैं। ये स्वभाव है हमारे अंदर। तो किसी के रूप के विषय में चर्चा करने से आंख तड़प उठती है कि उसको देखें। ये स्वभाव है। तो पूर्व ऋषि ब्रह्म आत्माओं को जो है ना, परम धाम की बातें, राज्य के हृदय की बातें, महबूब छाती की लज्जत, अपने धाम धनी के सिवाय तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो महबूब छाती की लज्जत देता नहीं फरामोश। जो फरामोश नहीं देता है अज्ञान, वो तो मालूम है। लेकिन अज्ञान उसी को कहा गया है जो ज्ञान का अनुपस्थिति है। अंधेरा उसी को कहा जाता है प्रकाश की अनुपस्थिति है। तो तारतम बानी ने राज्य की छाती की वर्णन कर लिया था, वो अज्ञान है बोलना तो नहीं बना ना। इसलिए बोल रहे हैं खजाना ही नहीं था, व्याख्या ही नहीं था, वर्ण ही नहीं था, तारतम ही नहीं था, परमधाम जाहिर ही नहीं हुआ था, तो बात अलग। राजी का दिल की खजाने की बात नहीं थी तो उन्होंने 14 लोग की दिल की खजाने की बात कही। भगवान आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जाने पर असत सा माना। वो तो मैटर ही नहीं था, इसीलिए उसको बताया नहीं था। अब तो धामधनी ने सारा खजाना ले आया ना तारतंबानी में। अब तो सूर्य उदय हो गया ना। उसमें भी आज हम श्रृंगार के श्रोता हैं, तो हमको तो बहुत कुछ मिल गया, अनुभव हुआ ना, नहीं? इसलिए अब बाकी जो समय है ना, बहुत प्रेशियस टर्म समय है। अब तो ऐसा समय मतलब भी बाहर का समय नहीं, अंदर का समय। अंदर का समय मतलब अंदर की वृत्ति का समय। एक एक वृत्ति, इसी को तैल धारावत करके कहा है। तेल और शहद जो दो होता है लिक्विड में, उसमें जो शहद
घृत सागर और मधु सागर ये किसके प्रतीक है? हमारी वृत्ति का प्रतीक है। घृत सागर मतलब घी का सागर। आपको घी बोलते ही उसमें छाछ दिखता है, घी बोलते ही वहां पर दही दिखता है। कितना सार है ना घृत। संपूर्ण दूध का प्रोडक्ट में से घी सार है, तो परम धाम का घृत सागर मतलब अपने हृदय में घृत सागर क्या हो सकता है? मूल मिलाप ने अपने परात्म शरीर में घृत सागर क्या हो सकता है? इतना प्यूर और इतना सार कि उस हृदय में धनी के सिवाय कुछ नहीं, वो घृत सागर है। अपने इस खेल में वृत्तियां, वो वृत्ति जिस वृत्ति में खाली धनी का ही बात हो, धनी का ही काम हो, धनी का ही चिंतन हो, वो घृत सागर। बहुत ही मार्मिक चीज है सुंदर सा जी। राजी महाराज ने इसीलिए ज्ञान दिए, सृष्टि दिखाई और खुद आकर के आचरण करके दिखाइए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज एक सुंदर सा आ गए, नया किसी ने लेके आया और तारतम को समझाया तो सदगुरु कितने खुशी होते। वो घृत सागर है। उन्हें प्योर घृत प्रेम ही प्रेम है, घृत सागर। उसमें कोई मिक्स नहीं है, मक्खन वगैरह स्वार्थ, हाँ, बारीकी स्वार्थ भी नहीं। मक्खन में थोड़ा बहुत छाछ का रंग रूप होता है, उतना भी नहीं। घी है, घी बहुत तपाया है और तपा के एकदम शांत किए हुए। राज्य के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के पीछे जो प्रेम है वो घृत का लक्षण है। और हम अपने यहाँ पर घृत सागर तक पहुंचे, लेकिन घृत सागर से भी और एक मधु सागर की बात आई, जिसको इलम का सागर कहते हैं। इलम का सागर में लज्जत है, घृत सागर भी उतना ही महत्व रखता है। और मधु सागर तो उस शहद को आप एकदम प्योर शहद जो है हनी, उसको आप ऐसा बोतल से उल्टा करिए, वो कैसे गिरेगा? एकदम मोटापा से धीरे से उनके अंदर देखिए कोई ऐसा पार्टिकल है जिसमें मिठास ना हो। ऐसे हमारे सुबह से शाम तक अंतर आत्मा में ऐसा वृत्ति, ऐसी वृत्ति, कोई थोड़ा सा ज्ञाप न हो हम धनी को भूले हैं। भोजन बनाए तो भी राज्य के लिए, नहाने गए तो भी जमुना में राज्य का स्नान, राज्य के साथ स्नान कर रहे हैं। किसी से बात भी कर रहे हैं तो राज्य के विषय में बात हो। ऐसा मधु सागर अपने वृत्ति के अंदर। महाराज ये तो सब कहाँ मिलता है? ऐसे तो कोई होता ही नहीं है, ऐसे तो कोई होते नहीं। अच्छा, ऐसा कोई नहीं होते। ये तो आपने वैसे ही बात कही, वो बच्चा को कहा था कोई ना हो वहां जाकर के केला खा के आना, तो एक लड़का ने तो खा ही नहीं सका ना, एक बच्चा ने। क्यों नहीं खाया? आपने बोला था कोई नहीं है वहां जाके खाओ, मतलब कोई नहीं, ऐसा कोई मिला ही नहीं। तो बगल वाले ने खा के आया तो हम तो खाए। कहाँ खाए? बाथरूम में। कोई नहीं था, कोई नहीं था। ये लड़का आश्चर्य हो गया, वहां कोई नहीं था बाथरूम में? कोई नहीं था। अरे मित्र, तू भी नहीं था बाथरूम में? मैं तो था। तो मास्टर ने क्या बोले थे? कोई न हो वहां जाके खाने बोले। मैं तो जहां भी गया अपने आप को पाया, तो मैं खा नहीं सका। तो आप यहाँ ऐसे ऐसे तो कोई नहीं मिलता है करके आप दूसरों को क्यों देखो? अपने वृत्ति को देखो ना, अपने से तो अलग है वृत्ति।
उस वृत्ति में राज्य को हरदम याद होना चाहिए। दूसरों को क्यों देख रहे हैं, बात करें, अपने वृत्ति से बात करें ना। सुबह से शाम तक के अपने चिंतन के धारा में पुराना चिंतन तो हटा नहीं सकते, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चिंतन करना ही, सोचना ही बंद कर दिया तो हो ही नहीं सकेगा ना। जब तक जिंदा है तब तक तो चिंतन तो चलता है। तो वो चिंतन में राज्य का चिंतन करना है। जब यीशु का अंग में आ वही तब छूट जाए विकार। एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के, एक्स्ट्रा कुछ लेकर के परम धाम जागना नहीं है ना। जो है उसमें उपस्थित होना है। हमने अभी तक जो नहीं है उसको लेके चल रहे हैं ना, इसीलिए कभी कि हमें बच्चों को चौपाई पढ़ने को बोलते हैं, अभ्यास करने के लिए चौपाई पढ़ो। मेयर सागर भी, सब आम में तो मेयर सागर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, माइक पकड़ा करके तुम लीडिंग करो बोलेंगे तो। अब जो चौपाई ना, जो चौपाई है वही पढ़े तो सरल होता ना, लेकिन जो चौपाई में नहीं वो पढ़ते, इसलिए कठिन हो जाता है। जो चौपाई में नहीं है वो डाल देते हैं, और खाली मेयर है तो मेहरे बोल देते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं। हम बोलते हैं देख के पढ़ो, जो है वो पढ़ो, वो सरल है, जो है वो पढ़ना सरल। लेकिन अब बाकी वहां से कहाँ से ले आके पढ़ेंगे, तो मूल मिलावा जो है उसमें ध्यान, उसमें रहना ध्यान करना है। अब हम जो मूल मिला नहीं है, जो सारी नहीं है, उसको हम उठा उठा के चल रहे हैं, उसके ऊपर हमारे सारे वृत्ति दौड़ रही है, तो दुख तो होगा ही ना। उसको बोलते हैं तब फरामोश उड़ा, फरामस तब पर्दा उड़िया फरामोश का बक्का अरसा का हजूर। जब हमारी सारी क्रियाकलाप राज्य के लिए हो तो हक्का दूर हुए क्या? हा? शेर एक से नजदीक है कहने का मतलब, मुझे 2100 रुपये डोनेशन देना है, 2100 रुपये तीर्थ में जाके डोनेशन देना है। तो ऑफिस में पूछते हैं किसका नाम लिखूं, ऑफिस में किसका नाम लिखूं, मेरा ही लिख दीजिए। 2100 देना ही है। पूछने वाला का धर्म है, पूछेगा किसका नाम लिखूं, मेरा नाम राजी परम नाम लिख दीजिए, राजी लिख दीजिए। उसको क्या मालूम कि राजी उसका पति का नाम है कि पति का नाम है कि किसका नाम, राजी का नाम। गुरु जी मंगलदास जी लिख दीजिए, या अपने गुरु कोई भी नाम लिख दीजिए। तो उसने इतना ही पूछा था कि किसका नाम लिखूं, उसमें मैंने राज्य का नाम, गुरु जी का नाम। पैसा तो जा ही रहा है 2100 रुपये, लेकिन 2100 रुपये के ऊपर 2100 रुपये को हमने अपने अहंकार भी जोड़ दिया ना, मेरा नाम लिखो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जहाँ राज्य का नाम लिख दीजिए बोले ना, तो ये चौपाई प्रैक्टिकल हो जाएगा। 70 नंबर चौपाई का अंतिम लिटी प्रैक्टिकल हो गया। उसके बोलते हैं लेबोरेटरी, मतलब वही है। लेबोरेटरी किसको बोलते हैं? लैब। मेरा कहना है बक्का अरसा का हजूर हो गया ना। दान तो दिए, लेकिन राज्य का नाम लिखें, गुरु का नाम लिखे, मतलब हक्का और
बक्का और का हजूर हो गए, हम इतने नजदीक हुए राज्य के। संडे संडे सत्संग जाना है, सुबह शाम आरती करनी है, सुबह शाम सेवा पूजा करनी है। घर में सेवा पूजा करनी है। शरीर साथ दे रहा है, शरीर साथ दे रहा है। बाजार जाके आता है शरीर, टहलने निकलता है शरीर, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, जाता है ना, चलो घूम के आते हैं, जाता है। ओ, घूम के आता है तो नहीं, घूमने का नहीं बोल रहा है। 6 बजे 6 से 7 तक शाम को टहल के आता है ना शरीर, हाँ, तो 8 बजे पूजा में बैठ जाए। उस समय मत बोले कि लड़का तू कर, वो कर, तू कर, ऐसा नहीं। मैं स्वयं पूजा करूंगा, राज्य की 1 घंटा बानी पढ़ूंगा, पूजा करूंगा। तो यहीं पर देखना, अपने अंदर हृदय के कारखाना में देखना क्या बन रहा है। 6 से 7 टहलना शरीर के लिए अच्छा है, टहलो। लेकिन आकर के सोफा में डैम में बैठ गए, थक गए, बोले और ए आरती कर, ए पूजा कर ले, बस ये जगह में बक्का अरसा हक्का हजूर नहीं हुआ। चौपाई का प्रैक्टिकल जो सत्संग करेंगे ना चौपाई से, ये नहीं हुआ, हम हजूर नहीं हो सके, हम नजदीक हुए नहीं हो सके। हाँ, सैर करने के लिए 1 घंटा घूमने के लिए गए थे, टहलने के लिए गए थे। उस समय में पैर फ्रैक्चर था, नहीं गए। उठने खड़े नहीं हो सकते थे, नहीं गए। तो फिर बैठे बैठे, ओए पूजा कर ले, आरती का टाइम हो गया है करके आप बैठे बैठे चिल्लाए ना, पूजा वो हक्का हजूर हो गए। मजबूरी से हम आप टहलने नहीं गए हम, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है, मजबूरी से। लेकिन हमारी वृत्ति इतने दूर में एकदम लो लेवल से बात नहीं कर रहा हूँ सुंदर साथ जी। यहाँ मैं ये भी उदाहरण दे सकता था, पैर फ्रैक्चर हो गया लेकिन ताश खेलना नहीं छोड़ता है वो, पैर खड़ा करके भी ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, फोन में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो ये टाइम जो है ना, हक्का हजूर कैसे हो सकता है? दुनिया सोचे ना सोचे, मुझे सोचना चाहिए मैं क्या करने से राज्य के नजदीक होता हूँ। इसीलिए तो साल भर में हमें वार्षिक महोत्सव वगैरह दिए हैं। मंदिर 10 परिवार हो गए प्रणामी तो एक मंदिर बनाओ, एक सत्संग भवन बनाओ, दिया हुआ है। सेवा का कितने सारी क्षेत्र है, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक बौद्धिक सेवा, सब सेवा ही सेवा। तो गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी को, वृत्ति को देखें कि सुबह से शाम तक वो कैसे चिंतन करते थे होंगे, सारा परम धाम के रहनी अपने दिनचर्या में उतारते हैं। ऐसे ही हम आश्रम साधनालय में हम हैं, सुबह 4 बजे उठते ही, सीटी बजते ही अब सेवा पूजा बैठना है, बैठाना है। सेवा पूजा का गोटा ठीक से रखे नहीं रखे, जमीन में रख रहे हैं कि कवर भी ना रख रहे हैं, कि सिर में रुमाल लिए कि नहीं लिए, और 4:30 से 5:30 आरती में कैसे खड़े हो रहे हैं, हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े हैं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। तो यहाँ जितने भी हम 10-12 स्टाफ हैं, हम जो लगे हुए हैं, तो ये धनी ने दी हुई सेवा है हमारे वृत्ति को धनी के हजूर बनाने के लिए। बक्का और हक्का हजूर कैसे हो जाएंगे हाथ बांध के? इसलिए अपने अपने स्थान से हमें जागना है। सुंदर साथ सुदूर दूर कहाँ कहाँ है,
ये कार्यक्रम को देख करके सेवा भेजते हैं, महाराज जी हमारे तरफ से एक दिन का भंडारा विद्यार्थियों को, साधकों को दें। हैं? अभी हमारे अकाउंट में 80,000 रुपये आया है, कैंप के लिए आया। जैसे आज तक किसने भेजा है पता ही नहीं लग रहा है मेरा, किसका गुप्त सेवा है कि क्या है, ना फोन आता है। अकाउंट में आया है 80,375 कितना रुपया आया है, ना फोन आता है, बस मार्क लगा के रखा हूँ। अब वो कहाँ से देख रहे होंगे, तो सुंदर सा ज्यादा गोप्य दान दे देता, हमको टेंशन हो जाता है। ये भी टेंशन शिफ्ट करने का ही मेरे गले के बोझ डार दो तुझे ऊपर है, जैसे हो रहा है। अपने पास जो चीज है उसी से हमें धनी को प्राप्त करना है। अपने पास करने का मतलब राज्य ने दिया हुआ है वो, इसलिए सबसे नजदीक का हमारा धन तो, हमारे सबसे नजदीक का धन क्या है? क्या है? धनी को याद, याद रूपी धन। याद रूपी धन, चाहे गाड़ी में हो हम हैं, चाहे भीड़ में हो हम हैं, यात्रा में हैं हम हैं, हाँ? कहीं भी है हम है कि नहीं। उस समय धनी को याद करना है, राज 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 प्यू प्यू धनी धनी धनी, मूल मिलावा अपने परात्म याद करना है। कोई देखता भी नहीं इसके पास कितने भक्ति है, कि क्या मेजरिंग रड है। जब मूल हृदय है याद रहा ना, याद धन आया, याद धन जग गया ना, बाजार भी जाएगा तो एप्पल किनेगा, खरीदेगा, याद जिंदा है ना। उसी को बोलते हैं प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। यही प्रेम सेवा है, याद को ही प्रेम सेवा कहा जाता है। जो याद रूपी धन जग गया ना, अपना दैवत हमारे अंदर, जो एकदम प्राइवेट है ना, उसको कोई कर्फ्यू लगा के छीन सकता है, हैं? एक पतिव्रता का, पति का याद कोई बंदूक लगा कर इसको छीन सकता है? उसी उसी उसको फका फुसला के उसको याद छीन सकता है? इतना बढ़िया याद रूपी धन है हमारे अंदर, बस उसी को राज जी को, अब क्या शोभना बोलना हो, वो भी शब्द ठीक नहीं खाता। मिश्री का मिठास को क्या बोल, हम याद बोले, मिश्री मिठास को याद करते करके उसको याद बोले। ये याद शब्द एक शुरुआत के लिए बोल रहा हूँ, याद करना ना पड़े याद बोले, अब और गहराई से धन नहीं। इसीलिए कम से कम याद रूपी धन, मतलब उतना भी हम होश में आ गए तो बर्तन भी खरीदने जाएंगे तो पहले राज्य के लिए कटोरा याद करेंगे, राज्य के लिए चम्मच याद करेंगे। वस्त्र भी खरीदने जाएंगे तो पहले राज्य को थोड़ा सा 1 मीटर भले ही हो, राज्य के लिए याद करेंगे। कहीं सत्संग में भी कहीं जाना, शादी में भी कहीं जाना हो तो याद याद करते हुए जाएंगे, याद करते हुए आएंगे। और जब लंबा समय तक जब ये रहेगा, साधना पक जाएगा याद का साधना, तो करना ना पड़े याद, अर्थात मूल मिलावा ही नजर आएगा, अपने परात्म ही नजर आएगा और ब्रह्मानंद लीला में डूब जाएंगे। अब ये शरीर संचार व्यवहार जो है, उस समय में गीता क्या कहती है, योगक्षेमम बहाम्यहम् बोलते, उसका योगक्षेमम सब हम बहन करते हैं, हम उठा लेते हैं। बोलते मीराबाई को दूध पिला दिए, दूध दूध बोल रहे थे तो विष पिला दिए, लेकिन उनका विष्णु भगवान का या भगवान का याद इतना था कि वो याद ही कन्वर्ट होकर के दूध बन गया, मिश्री विष खींच लिया। तो परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं को निशान क्या है कि अपने 25 पक्ष परम धाम को
उन खेल के, वहाँ के फुहारा के, वहाँ के झूला के, धनी के साथ एकांत प्रेम के, ऐसा याद करें, ऐसा याद करें। गुना धनी को याद कर, पकड़ पीहू के पाए, सूखे बेसी सुखपाल में, देशी वतन पहुँचाए। ये याद रूपी सुखपाल ही हमको परम धाम पहुँचाएगा। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश। ये जो भूलन रूपी फरामोश है ना, ये देती नहीं है लज्जत लेने के लिए, इसीलिए ज्ञान आ गया है, इसीलिए तरीका आ गया है। फरामोश उड़े आवे लज्जत। जब फरामोश अज्ञान उड़ जाता है तो फिर लज्जत आ जाता है। सो लज्जत हाथ प्रेम ऐसा का, वो लज्जत के अंदर ही धनी के प्रति प्रेम और जोश सब काम करने लगेगा। इसलिए इशक, जोश और इलम धनी के छाती में दिखाई दे रहा है। इलम भी वहीं पर है, जोश भी वहीं पर है और इलम इशक भी वहीं पर है। ये हक का हुक्म के हाथ। अब ये सब हृदय में था, अब हुक्म ये हक का हुक्म के हाथ में है ना। तब हक का हेड़ा न छूटही, तब हक का हेड़ा न छूटही, ये सब सुखा हेड़े साथ। तब हक का हेड़ा न छूटही, ये सब सुखा हेड़े साथ। तो इशक का जो सुख है, जोश का जो सुख है, इलम का जो सुख है, धनी के हृदय में विराजमान है। अब हुक्म नहीं है करके बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आता है। हुक्म नहीं होता तो ये धन, ये ज्ञान देते भी नहीं थे। हुक्म है इसीलिए तो धनी नहीं दिए, ये हुक्म का ही तो है, ज्ञान तो हो गया ना। तब हका हैड़ा न छूटही, ये सब सुख हेड़े साथ। सब सुख साथ साथ में, इशक का सुख, जोश का सुख, इलम का सुख, मेर का सुख, बेस इलम का सुख। जो मेर सागर दूसरा चौपाई में सब आता है। हुकुम मेरे के हाथ में, जोश मेरे के अंग, इशक आवे मेरे से, बेसके लेंदम इना इलम तीना संग। ये सब दर्शन हो जाता है हक्का हेड़े में। तब हक्का हेड़ा ना छूटई, उसके बाद हक्का हेड़ा ना छूटई। राज्य के हृदय से दूर नहीं हो जाए होंगे। वो इलम का रस है। ज्ञान से जो संबंध होता है ना, वो खतरनाक है, लेकिन लज्जत उसी में है। ज्ञान से याद होने का मतलब जो है वो अहंकार पैदा कर देता है, इसीलिए वो खतरनाक है। नहीं तो ज्ञान के चिंतन से ही प्रेम में पहुंचना होता है, और ज्ञान द्वारा जो प्रेम लग जाता है वो बहुत गहरा भी होता है और बहुत दूर तक होता है। हम उन प्राइमरी टीचरों को अभी भी याद करते हैं, उन्होंने हाथ पकड़ के जो लिखने सिखाए थे। उस समय इंग्लिश का एक एक शब्द जो कंठस्थ कराने में उन्होंने बेंच के ऊपर खड़ा कर दिए थे। और यहाँ खींच देते थे बालों को। हमें अभी भी याद है उन टीचरों को कितना प्रेम से सिखाते थे, मतलब पिटाई भी करते थे और सिखाते भी थे। ये ज्ञान का याद है, प्राइमरी के तो अभी तक याद है। अब उन्होंने किसी ने रास्ता में एप्पल भी दिया था होगा, कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए चॉकलेट भी दी थी, पैसा भी दिया था, चलो मिठाई खाओ। वो प्राय प्राय भूल गए हैं, लेकिन ज्ञान दिया हुआ आज वही याद आ रहा है। ऐसे राज्य के हृदय में इलम का जो खजाना है बहुत लंबा है, पाताल से परमधाम तक, और राज्य के हृदय और हृदय से सृष्टि तक इलम का खजाना है, राज्य के हृदय में दिखाई दे रहा है। इस तरह से अब जोश जितना भी हमारे से हुआ या हो रहा है दुनिया में, ताकत जो भी है,
आखिर राज्य के हृदय में ये खजाना है, ये जोश, ये ताकत, ये हिम्मत। तो सबका केंद्र बिंदु हम। फ्रिज से आइस निकालते हैं, कितना ठंडा है, और ठंडी में हीटर लगाते, इतनी गर्मी होती है। सबका मेन इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग रंग है, अलग अलग काम है। ऐसे ही राज्य के हृदय में जोश का केंद्र बिंदु है, वो कहाँ कहाँ बैठ के काम, अक्षर के अंदर कितना काम हो करके खेल में हिम्मत बना रहा है। उन्हीं का जोश राक्षसों में भी कहाँ का रिफ्लेक्शन और के वही हिम्मत आ रहा है, लेकिन तो दूसरों को दुख दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छा ही है, जाकर के किसी ने आप हाथ डाल दिया तो फेंकेगा ना। ये सब सिस्टम में समझ करके वो राज्य का जोश, हिम्मत है राज्य को प्राप्त करने के लिए वो हो जाए। मतलब वही बिजली के लाइट में लड़के लोग बिजली के विषय में पढ़ते हैं, वही बिजली की उजाला में बिजली के विषय में पढ़ते हैं। ऐसे राज्य का जोश से हम राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। राज्य ने हिम्मत दिया सारा, इसलिए राज्य का हिम्मत, राज्य का जोश राज्य के लिए। राज्य राज्य राज्य, राज्य। अब कहाँ तक जाए? इसका जोश इलम, राज्य के इलम से राज्य के इलम के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपना तो कुछ नहीं है, सारा जो हो रहा है राज्य का वही कर रहे, वही कर रहे, वही करा रहा है। अपने को करना है, निश्चिंत रहना है। जो इतना करने पर भी नहीं आया तो फरामोशी भी राज्य का ही है। अज्ञान भी राज्य का ही, राज्य ने दिया हुआ है। मुझे मालूम है मेरे पास ये ज्ञान नहीं, तो मैं कैसे अज्ञानी हूँ? मैं ज्ञानी हूँ। आई नो दैट आई डोंट नो। पहले तो आई नो ही आया ना। मुझे मालूम है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो नहीं जानता हूँ भी तो ज्ञान है ना। इसलिए राज्य ही अज्ञान दे रहा है। न आया मेरे को तो भी राज्य ने नहीं दिया, आया तो भी राज्य ने दिया। इसका जोशा और इलमा ये हक हुक्म के हाथ। सुंदर साथ जी, कल से सुबह का टाइम 6 से 7 है। कल 21 जून 2023 और शाम को, रात को 8 से 9 कलश है। कलश गुजराती जो चल रहा है वो कंटिन्यू करना है। इसलिए मैं YouTube में सुनने वाले जो आज दिन भर इस मजल को सुनेंगे, तो अगर आप लोग टाइम टेबल के कारण बीच में ऑनलाइन क्लास आपका छूट गया हो, तो ये YouTube में सुन करके कल से 6 से 7 सुबह उपस्थित हो जाना, और शाम को 8 से 9 गुजराती कलश में भी उपस्थित हो जाना। और मेरा जो कैंप है, हैवी कैंप, उसमें से आज 55 जाना आज वापस जा रहे हैं, तो अब हमारे पास 35-40 जाना रहेंगे जो नेक्स्ट बैच वाला। तो उनका नंबर कम होने से मैं मैनेज कर सकता हूँ अब समय, इसलिए मैं अब समय पर उपस्थित हो रहा हूँ। ये YouTube चैनल सुनने वालों सुंदर साथ के लिए भी ये अखंड कर दिया हूँ, ऑनलाइन के लिए मैसेज दे रहा हूँ। अब ये YouTube में वर्षों तक भी रहेगा तो भी अच्छा। इस समय में बड़ा कैंप चल रहा था साधनालय में, ये भी अखंड हो जाए। प्राणनाथ प्यारे की जय। ईशा का जोश और इलामा, ये हक्का हुक्म के हाथ, तब हक हेड़ा न छूटही, ये सब सुख है रे साथ, ये सब सुख है रे साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।